सो ये फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, गाइड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं ताकि वो अपना गोल अचीव कर सकें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, दूसरों को विजन देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन क्या है और क्या क्या टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, ये सब कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। थर्ड क्वेश्चन, प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं ताकि क्लियर एक अचीवेबल गोल सेट कर सकें, अनसर्टेनिटी और रिस्क को कम कर सकें, क्योंकि पहले से प्लानिंग रहेगी तो ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, आराम से डिसीजन मेकिंग हो सके और रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। और भी कुछ पॉइंट्स है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अल्टरनेटिव फाइंड करते हैं, उन अल्टरनेटिव में से कोई अलग अलग निकाल देते हैं, जो काम किए नहीं होते उनको निकाल देते हैं साइड में, फिर उनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर प्लान को मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, सो ये कुछ प्लानिंग का प्रोसेस है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको याद है प्लानिंग का प्रोसेस तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो भी बता देना। ठीक है, कमेंट्स में। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग का नेचर। ऑर्गेनाइजिंग का नेचर कैसा है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है, डायनामिक एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, कोऑर्डिनेशन सेंट्रिक है और अथॉरिटी बेस्ड है। सो इस सब्जेक्ट के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन तीनों को तो अच्छे से ही करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या है? ये एक ऐसी सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें जो अथॉरिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है? क्लियर अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी रहती है। ठीक है, टॉप से लेके नीचे तक अथॉरिटी फॉलो होती हुई आती है कि पहले सुपीरियर से नीचे नीचे ऐसे करके। सो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है? प्लानिंग जो है वो गोल सेट करता है, कंट्रोलिंग उसको अचीव करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लानिंग जो है, प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज मेजर। प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाती है और कंट्रोलिंग उसको मेजर करती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और भी करवाता हूँ मैं आगे, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और क्या था प्लानिंग में? प्लानिंग जो है, कंट्रोल प्रोवाइड फीडबैक टू रिफाइन फ्यूचर प्लान्स। सो जो कंट्रोलिंग होती है वो फीडबैक प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि फ्यूचर प्लान्स जो आगे वाले बनने वाले हैं, प्लानिंग आगे फ्यूचर में होने वाली है, उनके बारे में कुछ पहले से जानकारी मिल सके। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या है? ये एक इंटरनल ड्राइव और एक्सटर्नल फैक्टर है जो इंस्पायर करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए। ठीक है, सो ये तो कुछ मोटिवेशन की आप डेफिनेशन भी कर सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। सो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, उसके बाद फिर उनकी सेफ्टी नीड्स आती हैं, सोशल नीड आती है, स्टीम नीड्स आती हैं, फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं। सो ये एक पूरा हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर है, ये आप बना के भी आ सकते हो, अच्छा इंप्रेशन लगेगा। ठीक है, नंबर आपके कटेंगे नहीं। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल। जो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के पास होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लोअर लेवल्स पे। जो डिसीजन होते हैं ना सेंट्रलाइजेशन के अंदर, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन होते हैं सब डेलीगेट हो जाते हैं सबऑर्डिनेट्स को। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? ये रिजिड होता है, इसमें लेस अडेप्टिव होता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें जो चेंजेस आते हैं उसको भी अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी, गैदर एनालाइज इंफॉर्मेशन, डेवलप पॉसिबल अल्टरनेटिव, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, चूज बेस्ट अल्टरनेटिव। सो ये एक पूरा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, ये भी कर लेना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव स्पेसिफिक फंक्शन।
सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसके अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, बनाते हैं जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल सबको डिवाइड होते हैं और डेलीगेट होते रहते हैं। सो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के होते हैं, पहले तो मैंने बताया अभी आपको, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो डेलीगेशन क्या होता है, असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। मतलब कि आपने कोई टास्क जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर देते हैं और अथॉरिटी भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे अलग है। जो डेलीगेशन है उसका लिमिटेड स्कोप रहता है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को असाइन करी जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जैसे कि मैंने बताया आपको, अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी जो होती है वो डेलीगेट करी जाती है। ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है, अथॉरिटी जो होती है ना वो टेम्पररी रहती है और सुपीरियर के अंडर में रहती है, सुपीरियर देखता रहता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें जो अथॉरिटी रहती है वो परमानेंट रहती है और हर एक डिपार्टमेंट के बीच में शेयर होती रहती है। डेलीगेशन में जो होता है वो वर्कलोड जो है रिड्यूस कर देती है, सुपीरियर्स का, बड़े लोगों का वर्कलोड कम कर देती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई डाउट हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।